The following is the capital structure of Zenith Limited. Source of fund: equity share capital, preference share capital, डिबेंचर और रिटेन्ड अर्निंग. सबकी बुक वैल्यू दे रखी है और सबकी मार्केट वैल्यू भी दे रखी है. करंट मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी इक्विटी शेयर इज ₹200. फॉर द लास्ट ईयर द कंपनी हैड पेड इक्विटी डिविडेंड एट 25% and its equity dividend is likely to grow 5% every year. Corporate tax rate 30% and shareholder personal tax rate is 20%. You are required to compute cost of capital for each source of capital. हर सोर्स की कॉस्ट कैलकुलेट करना है. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं के ई से. D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट. डिविडेंड पर शेयर लास्ट ईयर डिविडेंड पे किया था 25%. 100 रुपये का शेयर है, 25% होता है 25 रुपीज़, मगर ये आएगा D0, लास्ट ईयर का डिविडेंड है. ग्रोथ रेट 5% है, तो लास्ट ईयर 25 रुपीज़ था, तो इस साल 5% ज़्यादा बढ़ा दो, D1 हो जाएगा 26.25. नेट प्रॉफिट में एक शेयर की मार्केट प्राइस है 200 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट आपको दे रखी है 5%. 26.25 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5, 18.125%. दूसरा सोर्स है केपी. प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं दे रखा है, मतलब परपेचुअल है. फॉर्मूला लगेगा प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इंटू 100. एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का है, डिविडेंड की रेट 9% है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड 9. एक प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, मगर हम एक प्रेफरेंस शेयर की मार्केट प्राइस भी निकाल सकते हैं. कैसे? टोटल मार्केट वैल्यू 24 लाख और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 20 लाख रुपए के शेयर है, एक 100 रुपये का, मतलब 20,000 शेयर है. 24 लाख में अगर हम 20,000 शेयर का डिवाइड करेंगे तो एक शेयर की मार्केट प्राइस आएगी 120. नेट प्रॉफिट में अगर हमें मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू दोनों पता हो तो हम मार्केट प्राइस को ले लें. इट इज़ 7.5%. तीसरा सोर्स है हमारा डिबेंचर और वो भी परपेचुअल है. के डी इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100. एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये नहीं दे रखी है, हम 100 रुपये मान सकते हैं. 11% इंटरेस्ट तो 11. 1 माइनस टैक्स की रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है, कॉर्पोरेट टैक्स की रेट 30%, 0.30. एक डिबेंचर की मार्केट प्राइस हम निकाल सकते हैं. 60 लाख टोटल बुक वैल्यू है. एक डिबेंचर 100 रुपये का माने तो 60,000 डिबेंचर हो गए. 66 लाख में अगर मैं 60,000 डिबेंचर का डिवाइड करूंगा तो एक डिबेंचर की मार्केट प्राइस 110 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाय 0.7 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100 इक्वल्स टू 7% KD. के आर इक्वल्स टू के ई 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट दे रखी है इस क्वेश्चन में. के ई हमने कैलकुलेट की 18.125. 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट दे रखी है 20%, 0.20. 18.125 मल्टीप्लाई बाय 0.8. के आर इक्वल्स टू 14.5%. WACC हमें कैलकुलेट करना है बुक वैल्यू वेट से. बुक वैल्यू वेट सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सोर्स में हमारे पास यहाँ पर इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर और रिजर्व है. इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और रिटेन्ड अर्निंग. वही रिजर्व एंड सरप्लस लिखो चाहे रिटेन्ड अर्निंग लिखो. रिटेन्ड अर्निंग. बुक वैल्यू लिखते हैं. बुक वैल्यू है 80 लाख, 20 लाख, 60 लाख और 40 लाख. 80 लाख, 20 लाख, 60 लाख और 40 लाख.
टोटल 200 लाख। वेटेज करेंगे तो 0.4, 0.1, 0.3, 0.2, वेट की टोटल 1। इक्विटी की कॉस्ट 18.125%, प्रेफरेंस की कॉस्ट 7.5%, डिवेंचर की कॉस्ट 7% और रिजर्व की कॉस्ट 14.5%। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 18.125, 7.25%, 0.75%, 2.10% and 2.90%। 7.25 plus 0.75 plus 2.1 plus 2.9 equals to 13%। WACC मार्केट वैल्यू वेट, मार्केट वैल्यू वेट। सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और रिटेन्ड अर्निंग। इक्विटी शेयर की जो मार्केट वैल्यू है उसको हमें इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग में एलोकेट करनी होगी। इक्विटी शेयर है 80 लाख, रिटेन्ड अर्निंग है 40 लाख। बुक वैल्यू रेशियो हो गया इनका 2:1। तो ये जो 1 करोड़ 60 लाख मार्केट वैल्यू इक्विटी के उसको 2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो इसमें 1 करोड़ 60 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 1 करोड़ 6 लाख 0.67, मतलब 106.67 लाख इक्विटी की मार्केट वैल्यू और रिजर्व एंड सरप्लस की 53.33। प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू हमें दे रखी है 24 और डिबेंचर की 66, 24 और 66, टोटल 106.67 प्लस 24 प्लस 66 प्लस 53.33, 250 लाख। वेटेज 106.67 डिवाइडेड बाई 250, 0.427, 24 डिवाइडेड बाई 250, 0.096, 66 डिवाइडेड बाई 250, 0.264, 53.33 डिवाइडेड बाई 250, 0.213, वेट की टोटल 1। कॉस्ट इक्विटी की 18.125%, प्रेफरेंस की 7.5, डिबेंचर की 7 और रिटेन अर्निंग की 14.5। अब कैलकुलेट करते हैं WACC। वेट और कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। 0.427 मल्टीप्लाई बाय 18.125, 7.739%। 0.096 मल्टीप्लाई बाय 7.5, 0.72%। 0.264 मल्टीप्लाई बाय 7, 1.848%। 0.213 मल्टीप्लाई बाय 14.5, 3.089%। टोटल 7.739 प्लस 0.72 प्लस 1.848 प्लस 3.089, टोटल 13.396%।